मौका दिया है इस प्रकार फिर से आप लोग के बीच में वचन के लिए। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे आदर्श बनो, या फिर विश्वासियों के लिए आदर्श बनो। विषय हम सीख रहे हैं। मैंने आपको बोला था एलिया का जो सारफात में विधवा के घर पहुंचा हुआ है वही है, लेकिन अभी वहाँ पे मैंने आपको बताया था विधवा को अपना पाप कैसे याद आ गया, क्योंकि एक सेवक के जीवन को देख के विधवा को एहसास कैसे हो जाएगा कि मैं पापी हूँ। तो आज एक जो पौलुस कह रहा है, पढ़ लीजिए मेरे साथ, वचन निकाल लीजिए। पहला तिमुथी 4 अध्याय का 12 वचन। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह आपके इस जीवित वचन के लिए। प्रभु जी, सीखने के लिए आपकी पवित्र और सत्य की आत्मा प्रभु हम एक से बात करें, हमारी अगुवाई करे। पूरे वातावरण को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आप वचन का प्रकाश हमें खोल कर दे। इस जीवन की रोटी से प्रभु आप एक एक को तृप्त करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पौलुस तीमुथियुस में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ क्या ना करे जी, क्या ना समझे। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। तुच्छ कब समझते हैं? तुच्छ शब्द कब आता है? जब किसी की हम कदर नहीं करते तो उसको तुच्छ बोलते हैं, मतलब उसको कुछ समझते ही नहीं है। उसको तुच्छ दृष्टि से देखना या तुच्छ समझना, जैसे काम नहीं करता, खाली है, किसी काम का नहीं है, तो उस व्यक्ति को सब नकार देते, तो तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कहता है कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। आगे, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता। देखो क्या क्या बातें बताई यहाँ पे। कहता है पहली बात वचन, और दूसरा चाल चलन, तीसरा प्रेम, चौथा विश्वास और पांचवा पवित्रताई में। इन 5 चीजों में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आदर्श बने। मतलब आपका विश्वास कैसा है? देखो, आदर्श बनना यहां तो किसके लिए लिख रहा है पौलुस? कलीसिया को लिख रहा है ना, इफिसियों की पत्री, ये तीमुथी को लिख रहा है ना, पौलुस लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है ना, ये विश्वासियों को लिख रहा है। इसलिए विश्वासियों के लिए ही क्या बनना है? वो लीडर है, लेकिन विश्वासियों को भी क्या बनना है? अन्य जातियों के लिए आदर्श बनना पड़ेगा ना, नमूना आएगा, वो भी वचन आएगा, नमूना भी आएगा, वो शब्द भी आएगा। आदर्श और नमूना बहुत महत्वपूर्ण है। हम धीरे धीरे एलिया के जीवन से उस सारफात की विधवा के घर में बैठ के जो बात सीख रहे हैं, वो आपके दिल में। चाहता तो एक ही हफ्ते में वो कहानी सुना के ख़त्म कर देते, लेकिन उसका एक एक बात को मैं भी प्रभु के साथ बैठ के इसको पाकर आपको दे रहा हूँ। रात भी 2 बजे प्रभु ने दे दिया, तब मैं शांत, मुझे खुशी हो गई। ऐसे नहीं है कि अपनी विचारधारा से भाई कुछ भी निकाल कर, क्यों? अच्छी तरह समझना, ये खाना आपके लिए है, ये आत्मिक भोजन, या ये YouTube पर डालने के लिए नहीं है। YouTube पे आपको मालूम है छोटे छोटे वीडियो डालेंगे तो कितने लोग देखते हैं, इसको नहीं देखते जल्दी। क्यों? एक तो ये बड़ा है, अरे किसके लिए? मेरे अपने भाई बहनों के लिए मैंने प्रभु से पाकर दिया है। मुझे मतलब ही नहीं, मैं आप ही के लिए डालता हूं कि आप यहां नहीं समझे तो दोबारा सुनो। हालेलुया, दोबारा सुने ताकि आप सवाल करें। अभी गए हफ्ते आपने वचन में क्या सीखा? बोलिए, गए हफ्ते क्या सीखी थी? 2 बातें।
आप रुकिए। हाँ, क्या सीखा गए हफ्ते? क्यों? एक बार ही सुना, याद नहीं, फिर बाद में यूट्यूब में देखा भी नहीं है। देख लिया होता तो दिमाग में बैठ जाता ना, क्योंकि आपके लिए भोजन है भाई, और आप ही अगर उसको क्या कर रहे हो, चलो यहाँ आपसे कुछ बातें छूट गई तो दोबारा उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा सुन सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं, पर नहीं, आपके ऊपर है, क्योंकि ये किसी लोगों के लिए नहीं, आपके लिए प्रार्थना करके दुनिया खा सकती है उसमें से, लेकिन स्पेशल ये आपके हालत क्या चल रही है वो प्रभु ने दिया है। और अभी आपको आपका जवाब भी सब मिल जाएंगे इसमें, और मिलते हैं। जीवन में क्या चल रहा है ये आप ही के लिए है, क्योंकि आपके लिए प्रार्थना करके पाके भाजन दिया। दूसरे लोग खा सकते हैं, लेकिन असल ताकत आपको मिलेगी इससे, दूसरों को उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको मिल सकती है, क्योंकि आपके जीवन में ये बात क्या है, बहुत महत्व रखती है। इसलिए यहाँ बोलता है विश्वासियों के लिए क्या बन जाए, आदर्श। तो आपका मेरा जीवन, आ जाइए पहला राजा 17 अध्याय, उसका 17-18 पढ़ दीजिए। पहला राजा 17 अध्याय 17 और 18 वचन। जी। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसीलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? 2 क्वेश्चन मार्क है, 2 बातें हैं। नहीं समझ आएगा आप सवाल करना है। हालेलुया। ये एकदम गंभीर मोड़ आ गया है। अब तक तो विधवा बड़ा आनंद ले रही थी, विश्वास से मुट्ठी में हाथ डालती थी और आटा निकल रहा था, सब अच्छा चल रहा था, अच्छी विश्वासी थी। लेकिन अब अच्छी तरह समझो, एक कमजोर विश्वासी को अच्छा विश्वासी मिल जाए तो जो कमजोर विश्वासी है उसे अपनी कमियां नजर आने, सच है ऐसा प्रभु का वचन कह रहा है साहब, मैं नहीं कह रहा। आप अब एलिया भाई, वो तो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति है, ये भी विश्वासी है, लेकिन क्या बोल रही है? हाँ जी, 18 में 17 आपको गए हफ्ते भी पढ़ा दिया था मैंने, फिर भी इन बातों के बाद स्त्री का बेटा जो घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग यहाँ तक बढ़ गया कि वो सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिया से कहने लगी, देखो बेटे की सांस रुक गई, अब समस्या आ गई। समस्या किसके ऊपर आ गई है? विधवा के ऊपर। अभी जब एलिया बिचवाई करेगा, मध्यवस्था करेगा, वो कहेगा, हे प्रभु क्या तू मेरे कारण इस विधवा पर भी समस्या ले आया? यहाँ पे अभी विधवा को पता लग गया किसके कारण आई है समस्या, इसलिए क्या बोलती है, परमेश्वर के जन मेरा तुझसे क्या काम। जान गई कि ये सच में परमेश्वर का जन है। क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? क्या हो गया? पाप याद आ गया ना विधवा को अपना। अब बताइए। जी 19 भी पढ़ दीजिए। उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वह स्वयं रहता था। बस रुक जाइए, ये विषय मैं आगे लूंगा। अब देखो बेटा मर गया है या सांस लेना बंद हो गया है,
अभी तक कोई जिंदा नहीं हुआ मरे हुओं में से, ये पहला व्यक्ति होगा यहाँ। जिंदा हनोक उठाया गया है लेकिन किसी नबी ने किसी को जिंदा नहीं किया है। अभी ये विधवा क्यों बोल रही है कि मेरे पाप का स्मरण दिलाए, इसको अपना पाप कैसे याद आ गया। इसने एलिया का जीवन देखा। एक विश्वासी का जीवन और एक सेवक का जीवन प्रभावशाली होना चाहिए, अच्छी तरह समझना। उसका जीवन देखो, 5 बातें वहां पे तीमुती को पौलुस लिख रहा है। पहली बात कौन सी लिख रहा है? वचन है। वचन में आज इतने लोग कमजोर हैं, इसलिए वचन की प्यास आप में जितनी बढ़ेगी उतना अच्छा है। इस वचन से आपको ताकत मिलने वाली है। वचन वो नहीं जो आपने पढ़ लिया, वचन आपको कितना खुलकर मिल रहा है। वचन आपके जीवन को बनाने आया है। कैसे? वचन ही आपके मनुष्य स्वभाव के ऊपर जय पाने के लिए आपको शक्ति देगा। जैसे हमें रोटी शक्ति देती है, ताकत देती है, इसी तरह ये वचन परमेश्वर का हमें ऊर्जा देता है, सामर्थ्य देता है। पर जब वचन ही नहीं हमारे पास होगा, अभी बहुत सी कलीसियाओं में वचन नहीं है, उधर नाचना गाना आराधनाएं गवाहियां बहुत है, चिन्ह चमत्कार बोले, लेकिन वचन क्या है? ना के मात्र है। क्यों? याद रखना, जहां वचन नहीं है वहां परमेश्वर है क्या? क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, पहला स्थान वचन को। तो आप वचन के लिए कितने आप तैयार हैं? फिर जब वचन आपके दिल में जगह पाएगा तो सेकंड क्या हो रहा है? देखिए तीमुती में 4:12 में, और चाल चलन। अब है यहाँ पे चाल चलन। काफी दिन हो गए थे एलिया को विधवा के घर रहते हुए, तो विधवा ने क्या देखा? ऐसे ही नहीं बोल रही, परमेश्वर के पवित्र जन हैं, परमेश्वर के जन लिखा है। कैसे जान गई ये परमेश्वर का जन है? हैं? कैसे जानी होगी बोलो? उसका चाल चलन देखा। वो उस विधवा के घर रह रहा है तो उसका उठना बैठना, इसलिए हमारा जीवन हमारे चाल चलन में क्या होता है? छलकता है। हमारा उठना बैठना, चलना बोलना, सब बातों में हमारा स्वभाव, हमारा नेचर छलकता है। बहुत लोगों को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है वो किस कैटेगरी के कैसे लोग हैं। तो सोच कर देखिए, इसका मतलब आपका मेरा परमेश्वर भी हमारे चाल चलन पर कितना ध्यान देता है। आपका शब्द वो काम नहीं कर सकता जो आपका जीवन कर सकता है, जो आपका चाल चलन कर सकता है। मालूम है मसीह के लिए चाल चलन चलने के लिए समस्या क्या है? कीमत नहीं दे सकते, कीमत नहीं दे सकते। इसलिए मैंने आपको आज विषय रखा है, आदर्श बनो। हालेलुया। विश्वासियों के लिए या कलीसिया के लिए या अन्य जातियों के लिए, सबके लिए हमारा प्रभु यीशु कैसे आदर्श बना, आपको मुझे भी है? क्या बनना है? अब यहां देखो, विधवा के घर पे एलिया है। एलिया का उठना बैठना देख के वो जान गई कि ये परमेश्वर का जन है। इसलिए कह रही है, तेरे कारण क्या हो गया? मतलब तू इतना पवित्र मेरे घर आ गया, इसलिए मुझे मेरा पाप भी स्मरण आ गया और मेरा बेटा मर गया। आपका जीवन जो यहाँ पौलुस लिखता है कि वचन में, और अब पढ़िए, वचन में और चाल चलन। नहीं, उसके ऊपर और भी है ना। हाँ,
और प्रेम हाँ और विश्वास। एक मिनट जी। हाँ, वचन और चाल चलन में और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बने। तो अच्छी तरह समझो कितना पवित्र जीवन पुराने नियम का संत जी रहा है, जिसे देखकर, जिसकी पवित्रताई देखकर मालूम है विधवा को अपना पाप याद आ गया। आपका और हमारे जीवन को थोड़ा जांच कर देखें, हम कैसे चलते हैं। देखिए, पवित्र जीवन जब आप जीना शुरू करेंगे, अगर आप अन्याय के साथ, देखो आज मैं आ रहा था एक ब्रदर के साथ, तो बोल रहे थे किसी का 10 रुपया ले लिया तो बेचैन हो गया, बड़ी टेंशन हो गई। बोलते हैं जब तक वो किसी भी बहाने से लौटा दिया तभी मेरा बोलते हैं मन से क्या हो गया। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। पवित्र जीवन जब आप जीना शुरू करेंगे, अपवित्रता अंदर आ नहीं सकती। आएगी तो आपको तुरंत महसूस, बेचैनी आ जाएगी, पर आपके अंदर वो मन होना है कि मैं परमेश्वर के लिए पवित्र जीऊंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा, पवित्र बनूंगा, मैं अलग जीवन जीऊंगा, मैं अपने भाइयों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए मैं एक आदर्श बनूंगा। जिन बातों के वो गुलाम है, मैं उन बातों को लात मारूंगा। आसान नहीं है, आसान नहीं है। आदर्श बनना है तो बहुत चीज़ों की आपको हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर पृथ्वी का नमक बनना है तो पूरी तरह मरना पड़ेगा। आपको अगर ज्योति बनना है तो जलते जलते खत्म होना पड़ेगा। आपको इस दशा में कुछ फायदा नहीं होगा। पर बहुत सारे लोग इसी जीवन में चाहते हैं हमें फायदा मिल जाए, इसी जीवन में। याद रखिए, इस जीवन में आपको फायदा मिलना बड़ा मुश्किल है जी। क्यों? परमेश्वर ने तो आपके और मेरे लिए आत्मिक आशीषें रखी हैं। आत्मिक आशीषें जो रखी हैं वो शरीर में तो मिल नहीं सकती। बोलिए, इसलिए वचन में पौलुस लिखता है, अगर कोई इसी जीवन में परमेश्वर से कुछ पाने की इच्छा रखता है तो उसके बारे में लिखा है वो अभागा है। अभागा मतलब ना समझ है जी, उसे कुछ नहीं पता, उसने पाकर भी सब खो दिया है। अविनाशी बातें, अविनाशी चीजें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी है, लेकिन मनुष्य का मन कहाँ रहता है? नाशवान बातों में। इसलिए वो पवित्र जीवन जी नहीं पाता। किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया, उसके मन में लग जाता है, मन में पड़ा रहेगा जब तक उसको पलट कर जवाब ना दे दे। आज चुप रहेगा, 10 दिन के बाद मौका मिलेगा फिर निकालेगा सब। ये कैसा व्यक्ति है? 10 दिन तक तूने उसकी गंदगी मन में रखी और तू 10 दिन प्रार्थना भी करता रहा। क्या तुझे पता है वो 10 दिन की गंदगी के कारण क्या नहीं हुआ? तेरी प्रार्थना छत तक भी नहीं गई। तूने उसी समय उस बात को निकालना था। क्यों आ गई अंदर? चल, उसने बोल दिया, वो तो ना समझे। मैं उसी क्षण उसे माफ करके शुद्ध हो सकता था, लेकिन मैंने अपने मन में रखी। और फिर मैं कहता हूं मैं प्रभु का जन हूं, परमेश्वर का जन हूं, प्रभु की बेटी हूं, प्रभु का बेटा हूं, लेकिन जीवन पे बिल्कुल भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जवान पे, विचार पे, सोच में कोई नियंत्रण नहीं है। जो दिख गया चेहरा उसके बारे में सोचना शुरू। हमें क्या लेना है? जिन बातों से कोई मतलब नहीं है उन बातों में भी हम घुस जाते हैं। क्यों? आपका मेरा विरोधी चाहता है कि हम व्यस्त रहें। वो चाहता है ये नई नई बातों में घुसे रहें ताकि जो इन्हें असलियत मिली है उसमें ना बढ़े। हमें नई नई जगहों में हमें व्यस्त करता है, हमारे दिमाग को, हमारी सोच को।
और जब हमें उसमें व्यस्त करता है, हमारी पवित्रताई को आराम से चुराकर, हमारे विश्वास को आराम से चुराकर, हमारे अंदर से आए हुए वचन को आराम से चुराकर, फिर हमारे अंदर ढीलापन आ जाता है। याद रखिए, फिर जब हम अन्य जातियों में, लोगों में चलते हैं, हमारे जीवन से प्रभाव गिरता, जबकि वचन में लिखा है तुम एक मसीह में क्या होना, प्रभावशाली व्यक्ति बनना है। आपका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा शैतान चूस कर ले गया जी। आपकी आत्मिकता क्या कर दी है? सुखा दी। आपके पास वो ताकत नहीं है आपके शब्द में, आपकी आंखों में, आपके कान में, कि आप के द्वारा परमेश्वर के आत्मा का प्रमाण मिल जाए, सामने वाले को उसका पाप नजर आ जाए, आपका जीवन देखकर वो ये कह दे कि भाई तेरा परमेश्वर मुझे चाहिए। मालूम है उसके लिए कितना भक्ति और भय के साथ। मैंने आपसे सिर्फ यही सवाल किया, गए हफ्ते क्या सीखा? आपको याद ही नहीं। कितने जन को? क्यों नहीं? मैंने तो 2 ही बात सिखाई, बोलकर सिखाई, रिकॉर्ड भी की, भय और विश्वास, है ना। लेकिन उसके अंदर क्या था? हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। आज मैं सिर्फ आदर्श, मतलब हमें दूसरों के लिए बनने के लिए प्रभु ने चुना है। एलिया आके बैठा है विधवा के घर पे रह रहा है, घर का किराया खुद सर्वशक्तिमान दे रहा है। परमेश्वर कभी भी किसी का कर्जदार नहीं रहता। अगर आप सोचते हैं हम परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसका कई गुना आपको लौटा देता है। वो किसी के एहसान के नीचे दबकर नहीं रहता। इसलिए सेवक का भी यही काम है कि भाई इसलिए एलिया बोलता है, मैं जिसकी उपस्थिति में खड़ा रहता हूं, जीवता परमेश्वर। तो अगर उसकी ओर देखेगा तो उसे मनुष्य के ऊपर देखना पड़ेगा। जरूरत नहीं है, हालेलुया, जरूरत नहीं है। उसकी दृष्टि अपने बनाने वाले पे होगी। तो अगर इतना खराब जीवन प्रभु आपसे मांग रहा है, पुराने नियम का संत का जीवन आपके सामने रख रहे हैं, और आप पहली सदी की कलीसिया को आप देख लीजिए, वो बिल्कुल ऐसे जीते थे। निकालिए फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय का 17 और 18। हे भाइयों, तुम सब मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। रुक जाइए बस। क्या बोलता है पौलुस? कहता है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। कहाँ पाते हैं? प्रेरितों में। लेकिन वहां बिगड़े हुए लोगों को भी रख रहा है। क्या बोलता है 18 में? क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार करता हूं, और अब फिर रो रो कर करता हूं कि वो अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। क्या है जी? कैसी चाल चलते हैं? पढ़ लीजिए, आगे भी पढ़ लीजिए। 19-20। उनका अंत विनाश है। ध्यान से सुनिए, उनका अंत। जो इस तरह की चाल चलते हैं, कौन चलते हैं? जवाब ले लीजिए जी। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। बस काफी है। हाँ, क्या लिखा है जी? कौन है ये?
लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की बातों पे मन लगाए। इनका ईश्वर कौन है? पेट। ये अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले हैं, अपने फायदे के लिए। लज्जा की बातें कौन सी है? नासवान चीजों पर घमंड करते हैं। देखो, प्रभु से प्रार्थना करके हमें ये मिला, प्रभु से प्रार्थना करके हमें वो मिला। उन्हें पूछ कर देखना, भाई अच्छी बात है तुझे घर मिला, नौकरी मिली, लेकिन तेरे परिवार का क्या? तेरा जीवन जब नरक में जलेगा ना, तब तू देख लेना, तब क्या ये क्या लेकर जाएगा तू जो मिल गया। आज तू जिन नासवान बातों पर घमंड कर कर दिखाता है। किसको लिख रहा है ये पत्री? कलीसिया को ना? बोलो, पहली सदी में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि नासवान चीजों के ऊपर लोग क्या करते थे? गवाहियां देते थे। आज तो स्टेज पर माइक पकड़कर उनको गवाही देते हैं, देखो ये हो गया, वो हो गया। गलत तालीम इतनी तेजी से, क्योंकि भीड़ है ना जी। कीमत देने वाले रास्ते में तो सकरे मार्ग में कौन आएंगे? कम ही आएंगे, कम चुने हुए आएंगे, दूसरा आ ही नहीं सकता। आना भी चाहेगा वो इस रास्ते पर चल नहीं सकता। क्यों? उसे हजम नहीं होगा। वो कहेगा भाई मैं तो इसी जीवन में सब चाहता हूं, मैं तो नासवान इस पृथ्वी की बातों पे मन लगा के बैठा हूं, मैं तो प्रभु के पास आया हूं मेरा वीजा लग जाए, मैं प्रभु के पास आया हूं मेरा नौकरी लग जाए, मैं प्रभु के पास आया हूं हमारा घर हो जाए, मैं प्रभु के पास आया हूं शादी हो जाए। ये पृथ्वी की नासवान बातों पे मन लगाने वाले लोग। मैं प्रभु के पास आया, हम अच्छा खाए पिए, हष्ट पुष्ट आशीषित रहे। इन बातों पर वो क्या करते हैं? घमंड करते हैं। लिखा है लज्जा की बातों पर, क्योंकि नासवान बातों के लिए वो अविनाशी परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। अच्छी तरह समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, नासवान चीज के लिए अविनाशी ईश्वर को वो तुच्छ समझ रहे हैं, जबकि नासवान को तुच्छ समझकर अविनाशी को अपनाना था। ये होना था ना। लेकिन यही कारण है, ना मन बदलते, ना विचार बदलता है और प्रभु में चल रहे हैं। और ऐसे लोग प्रियो, मैं आपको सच कह रहा हूं, जैसा लिखा है वो प्रभु यीशु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रभु पे उसके नाम की बदनामी और कलंक लगाते हैं। ऐसे लोग, इनका पेट वास्तव में ईश्वर है, ये खाऊ लोग हैं। आप इन भाई चले गए परिवार में, अगर आपके अच्छे दाऊद पानी नहीं हुई, आपके लिए स्पेशल जो अन्य जाति करती है आदर मान, इनको नहीं दिया ना, इनका मुंह इतना बड़ा हो जाएगा कि ये कैसा है भाई, हमारा तो आदर ही नहीं किया। क्योंकि आज भी वो शारीरिक है, आज भी वो आदर का भूखा है। हमारे प्रभु ने तो कोई आदर नहीं ढूंढा, हमारे प्रभु ने तो कोई आदर नहीं पाया। उसने तो अपने तन का आखिरी कपड़ा तक उतार दिया। सोच कर देखिए। ये कहते हैं आज के लोग कि हमें आदर दो। भाई आदर जिसने कलीसिया के लिए खून दिया, कीमत दिया, जान दिया, वो कौन है? तो ये ऐसे शारीरिक लोग हैं प्रियो, ये अब परमेश्वर के वचन पर चलते नहीं है, ये बुद्धि से चलते हैं। किससे चलते हैं? ज्ञान इनके पास बहुत होता है, ज्ञान पर आत्मा का प्रमाण इनके पास नहीं है। अब ज्ञान से क्या कर सकते हैं? ज्ञान से बहुत लोगों के मन को लुभा सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं, उनके पास नई नई चीजें ले आते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, मैं वचन भेजा था सिस्टर ने, एक ने मुझे बहनों के बारे में उसने वचन दिया, लेकिन कौन सा इतिहास ले रहा है? यहूदियों का। जबकि भाई तू इस्राएलियों का इतिहास बताना, तू वचन पढ़। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो परमेश्वर का वचन है, ये 66 किताबें
पवित्र आत्मा ने चुनकर बिल्कुल अन्य जातियों के लिए आपके और मेरे लिए दिए हैं। पर यहूदियों की किताब अच्छी तरह समझना, यहूदियों की किताबें और भी बहुत है, उनके अंदर ऐसी गहरी गहरी भूत वाली, तांत्रिक वाली। अब ये कोई वो सिखा रहा है, कहता है जी आपको वचन सीखना है तो भूतों के बारे में, इसके बारे में। ये कौन ले आया? बहुत अभी एक मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज भी भेजा कि आपको भूतों के बारे में, शक्तियों के बारे में सीखना है तो इब्रानी किताब है हमारे पास, हम सिखा रहे हैं। मैं एक बार किया, 2 बार किया, उम्र वाला व्यक्ति है मेरे को मैंने बोला सुना ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी समय पहले सचिन क्लाइव का सुना था एक मैसेज, मुझे साइन से भेजा था भाई ने, रवि ने, तो मैं तभी समझ गया, क्योंकि वो यहूदियों की किताबें पढ़ता है और वो ज्ञान बांटता है, लेकिन इसका नहीं है, इसका नहीं है। ज्ञान है भाई, ज्ञान, और ज्ञान लोगों को लुभाता है नया नया। उन्हें ये समझ क्यों नहीं आ रहा, अगर पवित्र आत्मा को वो किताबें लगानी होती तो इसमें जोड़ देती ना, क्यों नहीं जोड़ा? इसमें जोड़ सकता था ना, नहीं जोड़ा। हमें ये 66 किताबें दी गई हैं संपूर्ण सिद्ध होने के लिए। बस ये हम अन्य जाति, हम यहूदी नहीं है। और यहूदी आज भी, पौलुस ने साफ कहा है, जो व्यवस्था से जिएगा उसका न्याय व्यवस्था करेगी, जो विश्वास से जिएगा उसका न्याय विश्वास। हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, हमें उन ज्ञान की बातों से कुछ लेना नहीं। आप इसमें पढ़कर देखो, साफ लिखा है, जैसे ही वचन में याकूब ने अपने सब लेडीजों का जो पूरा गहना उतार के बांज वृक्ष के नीचे दाब दिया, तो वहां के नगर निवासियों में भय छा गया। फिर लिखा है आगे से कोई भी आगे से इस्राएलियों में गहना पहने नहीं रहा, ऐसा वहां लिखा है। भाई इस्राएलियों का इतिहास पढ़ाओ ना, यहूदियों की परंपरा से हमें क्या लेना है? वो तो आज भी बच्ची पाल कर बैठे, मंदिर बन जाए आज भी बलि करेंगे वो। प्रभु ने हमें जीवता मंदिर बना रखा, जब तक ये जीवता मंदिर यहाँ है वो मंदिर बन ही नहीं सकता। वो तो आज भी बलि चढ़ाना चाहते हैं। हमारे लिए सबसे प्रथम प्रभु यीशु मसीह खुद बलि चढ़ा, क्यों? मानव जाति उद्धार पाए, छुटकारा पाए। तो यहूदियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनकी तालीम बिल्कुल अलग है। देखो अभी उन्होंने चर्च भी तो उड़ा दिया गाजा में, कितने लोग मरे, उन्हें कोई दया नहीं है भाई, उनकी तालीम बिल्कुल अलग है। हाँ, हमारे लिए वो चेतावनी है कि 1,40,000 बचेंगे, 1,40,000 जैसा, पर बाकी यहूदी भी नहीं बचेंगे। क्यों? उन्होंने तो प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाया। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तरह तरह की तालीम, क्यों? उनका पेट ईश्वर है। ये ज्ञान क्यों निकाल कर ला रहे हैं? लोगों को लुभाने वाली बातें क्यों करते हैं? उनको परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार नहीं करते, पर उन्हें ज्ञान की तरफ लगा देते हैं, नासवान बातों की तरफ लगा देते हैं। वो और भी उनको अपने से भी 10 गुना नरकिया बना देते हैं। खुद तो है ही, ये शारीरिक लोग हैं प्रियो, ये आत्मिक प्रचार इनके पास नहीं है। आत्मिक बोलते तो हैं लेकिन प्रमाण में, आप बताओ, जब ये 66 किताबें हमें कम पड़ रही है, बहुत ऐसे पास्टर खड़े हैं जो ग्रंथों से प्रचार करते हैं। भाई इसमें कमी रह गई क्या जो तुम्हें वेदों में जाना पड़ रहा है? कोई जरूरत नहीं है वेद में जाने की। और तुम अगर वेद की 2 बात मानोगे तो बाकी अपने विरोधी, अपने गांव, सब समाज के लोग कहेंगे यार फिर जब 2 मान रहा है तो सारी मानना। क्या 2 अच्छा लग रहा है बाकी गंदा लग रहा है? इसलिए कोई मतलब ही नहीं, तभी तो लड़ाई होती है, तभी झगड़े होते हैं। इसलिए हमें उन पर उंगली उठाने की कोई जरूरत ही नहीं। हमें तो परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र दिया, सब कुछ इसी में दिया है प्रियो, संपूर्ण सिद्ध होने के लिए इसी में। हमें बाहर से कोई ग्रंथ लेने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम जब उसमें से 2 बात लेते हैं तो समाज के लोगों ने बोलना ही है, तो हमारी 2 बातें क्यों ले रहा है? सारी ले, तब आपके पास जवाब नहीं रहेगा। वचन में लिखा हमें विरोधियों को जवाब देना आना है, उनके मुंह बंद हो जाने। पर आप जब गलत होंगे तो आप जवाब दे
नहीं सकते, निपुण जवाब नहीं दे सकते आप। तो इसलिए ये चल रहा है बहुत जोरों से लोगों का। और इसके पीछे मैंने आपको बताया नासवान बातें, उनका मन इन पृथ्वी की बातों में भरा रहता है, उन्हें आत्मिक बातों से लेना देना ही नहीं। अगला वचन भी पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकी 1:7-9। पहला थिस्सलुनीकी मैंने 1 अध्याय का 7 से 9 बोला है जी। यहाँ तक जी जी यहाँ तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। हालेलुया। ध्यान से सुनना, पहली सदी के जो विश्वासी थे, पहली सदी के जो लोग थे, वो कैसे आदर्श बन जाते थे? किसके लिए? मकिदुनिया, मतलब समझो हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वहां के लोगों के लिए हैं। समझो हम अभी मुंबई में रह रहे हैं, मुंबई में भी क्या बन सकता है? परमेश्वर के नाम की क्या उड़ सकती है? बोरीवली में रह रहे हैं, समझिए कांदीवली में, उस एरिया में क्या हो सकता है? उस घर के अंदर क्या बोला यीशु ने? जो घर चट्टान पर बनाया वो छिपाया दूर से दिखेगा। चट्टान कौन है? मसीह। अगर आपका घर, आपका जीवन मसीह में परिपूर्ण है, गांव में छिपेगा नहीं, वो लोग आएंगे आशीष पाने वहां। हालेलुया। रोशनी के पास खुद आएंगे। आसान नहीं है, इसलिए वहां पे लिखा है कि जो वो छिपाया नहीं जा सकता जी। मकिदुनिया से आए और सब विश्वासियों के लिए तुम आदर्श बने। 8-9। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया। हाँ देखो, एक एक एरिया का नाम बता रहा है। मतलब जी कौन रहा था यहाँ? थोड़ा सा आप बताइए, कौन जी रहा था? विश्वासी जी रहे थे और धमाल मच रही थी, यार इनका परमेश्वर, ये वचन, ये तो प्रभाव क्या डाला था? आदर्श कौन बन रहा था? विश्वासी बन रहे थे, कलीसिया आदर्श बन रही थी। तब देखो दूसरों के अंदर जागृति आएगी। पर मालूम है, हम प्रभु के लोगों के साथ तो ठीक है, प्रभु के लोगों के साथ भी ठीक नहीं रहते, सच कह रहा हूं। फिर अन्य जाति के साथ क्या ठीक रहेंगे? सोच कर देखना स्वभाव कैसा होगा फिर जी। पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है। क्या हो रही है? मैंने आपको बताया, चाल चलन, वचन और विश्वास, पवित्रता, यही बातें आ रही ना इसमें। ये सब की सब क्वालिटी किस में मिल रही हैं? एलिया में, आप में, मुझ में भी होनी है। अब ये ऐसा समय आ रहा है, प्रभु बहुत एलियाओं को ही खड़ा करने जा रहा है। आज प्रभु को बहुत एलिया चाहिए जो क्या कर दें, जगत को पूरा उलट पुलट कर दे। पहली सदी की कलीसिया में ये ताकत थी। एलिया जैसे जलन रखने वाले लोग, सच्चाई के लिए जलन, पवित्रताई के लिए जलन, ऐसी बातों के लिए नहीं। बहुत परमेश्वर का जन कहता है, मैं किसके सामने खड़ा रहता हूं? जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति। हमारे अंदर वो आग कब आएगी कि मैं भी इस परमेश्वर के साथ खड़ा रहूं, मैं भी इसके साथ जब उपासना करूं तो इसकी मेरी आत्मा इसकी आत्मा में एक हो। जब तक वो नहीं हो जाएगी मैं शांत बैठूंगा नहीं। उतना करीब जाना, पर उसके लिए, इसीलिए तो क्या है सबसे बड़ी बात, आपका परिवार, समाज। इसमें आपको क्या बनना है? नमूना। आएगा, वचन में भी लिखा है, भैया भी बोले नमूना। ये बनना पड़ेगा। ये लोग क्या बने हुए? आदर्श बन रहा है कि नहीं? बोलो लोगों के लिए। तब वो वचन का तेज इतना बढ़ना शुरू हो गया, क्यों? ये आदर्श बन रहे हैं। आगे जी।
हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं, कहने की आवश्यकता ही नहीं। आगे क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं। देखो, आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ, तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। लिखा है तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। तो मूर्तें बोलने से प्रियो क्या, आज बहुत विश्वासियों के अंदर मूर्तियां पड़ी हैं। ये यहाँ कलीसिया को लिख रहा है पौलुस, अन्य जाति के लिए नहीं है। आज बहुत कलीसिया में भाई बहन है, बहुत ऐसे विश्वासी हैं जिनके दिल में मूर्तियां पड़ी हैं। ये वो मूर्तियां नहीं है। यहाँ विश्वासी को लिखते समय विश्वासी के पास मूर्ति नहीं, लेकिन अच्छी तरह समझना क्या लिखा है। वापस पढ़ दो, देखो उस लाइन को। और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे और जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मूर्तों से, अब यहाँ पे कि देखो माफ कीजिए, क्योंकि बहुत अन्य जाति हम मूर्ति पूजा करते थे, पर यहाँ पे क्या लिख रहा है कि तुम मूर्तों से, मतलब आज मूर्ति बोलने से कौन सी बात समझ में आती है, वही जो हम मूर्ति पूजा करते थे। असल में प्रियो, विश्वासियों के अंदर आज भी मूर्ति पूजा है। वो है अब्राहम, अच्छा नमूना है। अब्राहम के साथ बेटा 100 साल में मिलने के कारण प्यार बढ़ गया, तो धीरे धीरे परमेश्वर दिल से बाहर हो गया, बेटा अंदर आ गया। तो वो मूर्ति तोड़ने के लिए परमेश्वर ने 3 दिन की यात्रा दी ना, क्या बेटा बलि करवाया? वो मूर्ति अंदर की तोड़ दी। अच्छा उदाहरण है पुराने नियम से ही। तो यहाँ भी आज प्रचार करते समय देखो जी, अब जब आपके अंदर घर मूर्ति बन गया, आप दिन रात जी आपने घर बनाना है, दिन रात अपना समय, अपनी ताकत, अपनी बुद्धि उसमें। आपकी बेटी मूर्ति बन गई, आपका बेटा मूर्ति बन गया, आपका पति मूर्ति बन गया, आपकी पत्नी मूर्ति बन गई। ये सब इसलिए तो यीशु बोला मैं आया परिवार में तलवार चलाने, क्योंकि ये जीवते परमेश्वर के मंदिर आप फिर बन नहीं सकते। आप जीवते परमेश्वर के मंदिर, क्योंकि आप तो पहले ही किसी और की मूर्ति अंदर लेकर बैठ गए। अब आपके देखो विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा कुछ हो जाएगा भाई बस ऊपर नीचे प्राण डोलेगा। ये क्यों? शैतान उतना फायदा उठाता है, उसे पता है इसकी कमजोरी यही है। परमेश्वर हमें बचाना चाहता है, इसलिए बोलता है अपने बच्चों को मुझे दे दो, मैं देखूंगा उन्हें, मेरे से बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा क्या लिखा है, ध्यान है। पर हम कहते हैं ना प्रभु बस तू हमें देख ले, हम अपनी चिंता आप खुद ही उठा लेंगे। फिर प्रभु कहता है अच्छी बात है भाई उठाओ फिर, पर कुड़कुड़ाते हुए फिर ना चलो, क्योंकि अब तुम कह रहे हो कि मैं अपनी चिंता खुद उठाऊंगा, फिर कुड़कुड़ाते हुए चलना नहीं है। अगर आपको भरोसा है तो दे दो प्रभु, फ्री होकर चलोगे प्रियो, फ्री। लेकिन अगर आप अपनी उस चिंताओं को सर पे लेके चलोगे तो फिर कहाँ फ्री? चिंताओं ने दबा रखा है आपको, फिक्र ने दबा रखा है आपको, परिवार ने दबा रखा है आपने, समाज ने दबा रखा है आपको। हम गीत गाते हैं, हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र सदा गाते रहे, पर आज दब कर चल रहे हैं, पिस कर चल रहे हैं, टूट कर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? फिर कैसे आदर्श बनेंगे? सच कह रहा हूं, जब हम खुद ही उलझे हुए हैं तो दूसरे को नमूना कैसे देंगे? बन पाएंगे नमूना? जी पढ़िएगा तीतुस 2:7। बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। बस क्या लिखा है? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाओ।
देख रहे एलिया के जीवन को गौर से देखकर देखो। विधवा को उसका पाप भी याद आ गया और विधवा जान गई है कौन है, परमेश्वर का जन है। अभी तो और आगे है, आगे लेंगे, लेकिन यहाँ आपके मेरे लिए क्या हमारा पड़ोसी जानता है हम परमेश्वर के जन हैं? क्या हम जहाँ काम करते हैं वहाँ के लोग जानते हैं ये जीवते परमेश्वर का बेटा या बेटी है? नहीं, उल्टा हम तो जय मसीह बोलने से भी लग जाते हैं, सैड में होके बोलेंगे जय मसीह की। क्यों? साथ वाला जोड़ीदार सुन लेगा ना। ये कैसा विश्वास है भाई? विश्वास ये कैसे आदर्श बनेगा? ये कैसे जगत को उलट पुलट कर सकता है? मक्की दुनिया में वहां अन्य जातियों में लोगों में धमाल मच गई। पौलुस कहता है मैं बड़ा खुश हूं, तुम हमारा प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम्हारा जीवन प्रचार कर रहा है, तुम आदर्श बन गए, तुम्हारी पवित्रताई, तुम्हारा चलना, माफ कीजिए, तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना बोलना, ये लोगों में आशीष बन रहा है। तो याद रखिए प्रचार से ज्यादा जीवन महत्व है। एरिया के अंदर भी हिलाकर रख देगा। क्यों यार, इसे क्या मिल गया, कौन सा खजाना मिल गया? हम सोचेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम ज्यादा वचन नहीं पढ़ते। अरे वचन कोई बात नहीं भाई, वचन तो इसे कोई भी याद नहीं रख सकता, मेरे भी याद नहीं रहता, लेकिन जीवता परमेश्वर तो दिल में लेके चल सकते हो। जीवते परमेश्वर की उपासना कर रहे हो, वो खुद आप में चलेगा फिरेगा बोलेगा। वो कहता है मैं खुद, देखना परमेश्वर के साथ हमारा नजदीकी अगर रिश्ता जाना है तो जोर कहाँ है? जीवन। आप एक एक के लिए ये वचन है, हम सबके लिए, मेरे लिए भी उतना ही लागू है जितना आपके लिए। तो अगर आप इस वचन की बातों को अमल करते हैं अपने जीवन में, उस बात को, हाँ प्रभु मैं भी आपकी बेटी और बेटा बनकर प्रकट होना चाहता हूं, इस संसार के ईश्वर को पता लगना है कि ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का बेटा है, तो मुझे उतना समर्पण में जीना पड़ेगा। पर बहुत लोग प्रभु को तो चाहते हैं लेकिन जीना नहीं चाहते। मैंने बीच में पढ़ा दिया आपको। तो भाई फिर वो प्रभु को क्या करते हैं? कलंकित करते हैं। वो अपने कामों से कलंकित करते हैं, वो अपनी लज्जा की बातों पे आनंद करते हैं। उनका पेट ईश्वर है भाई, वो शारीरिक लोग हैं, उन्हें आत्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपको सच्चाई में चलना है तो आपका जीवन चाहिए प्रभु को। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे कीमती चीज, सबसे अनमोल चीज परमेश्वर की अगर कोई है तो वो आप और मैं, यही है परमेश्वर की कलीसिया, उसके पवित्र और संत लोग। तो इतनी कीमती चीज को आप तुच्छ समझ के, यानी कि आप अपने जीवन को तुच्छ समझ रहे हो और नासवान चीजों को अच्छा समझ रहे हो। आप अपनी जरूरत पे आश्रित रहें, ठीक है जरूरत है कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी लालसा ना रखें। याद रखिए मैं बोल रहा हूं, ना कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर, तो फिर उन बातों व्यर्थ उन बातों के पीछे क्यों पड़ना? यहां साफ कह रहा है क्या करें? सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाएं। नमूना, नमूना किसे बोलते हैं? अभी जैसे समझिए ये बोतल है, अगर इसको बोलते हैं सैंपल जी, नमूना, ऐसी और बना दो, इसकी कॉपी बनाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? ये नमूना है, सैंपल। इसके जैसा बनाना है तो उसको नमूना। मतलब आप अगर एक सही मसीह बन गए तो आपके जैसा आपका नमूना दूसरों में पहुंचेगा, तो दूसरे भी मसीह कैसे बनेंगे? आप पवित्र मसीह, आप प्रभु का भय मानने वाले, आपके विश्वास में क्रिया है तो आपके द्वारा आने वाले में भी वो सारे गुण आ जाएंगे। नमूना, आदर्श, क्योंकि आपने जी कर दिखाया, दूसरे को समझ आ गया ये जी रहा है तो मुझे भी जीना, पर आप नहीं जिए तो उसे कभी वो नमूना मिलेगा। इसका न्याय जरूर परमेश्वर करेगा।
इसलिए हमारा जीवन प्रभावशाली बनना है। हम अपनी आदतों से, अपनी मन मर्जी के कारण अपने जीवन को प्रभावशाली बनने नहीं देते। पतरस बोलता है, देखो सेवकों के लिए भी इतना ही है और विश्वासियों के लिए भी वचन उतना ही है। पढ़िएगा पहला पतरस 5:3, 1 पीटर 5:3। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ जी, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। क्या लिखा है? कुछ डंडा चलाते हैं, सेवक बनते हैं ना हम, अरे हम चल रहे हैं तुम क्यों नहीं चल सकते? भाई तेरी परिस्थिति अलग है, उसकी अलग है, उसके भी हालात पे ध्यान देना। देखो क्लास में सारे बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, कुछ को याद ही नहीं रहता, पेन लेके बैठे रहते हैं, पेंसिल लिख के। क्यों? बच्चों की उम्र सेम है, लेकिन किसी का माइंड बहुत तेज है, किसी का बिल्कुल स्लो है। किसी को बहुत देर में समझ आता है, किसी को फट से समझ आता है। प्रियो, इसी तरह प्रभु की कलीसिया में भी प्रभु का दास लीडरों को आदर्श बनना है, नमूना बनना है। उन किसी पर अधिकार, ये कलीसिया प्रभु यीशु की है, किसी पास्टर की नहीं है। तो अगर कलीसिया प्रभु की है तो बनाएगा कौन? इसे बनाने वाला कौन है? क्यों यीशु ने बोला मैं अपनी कलीसिया आप बनाऊंगा और आधो लोग के फाटक उस पे परवल? यीशु बनाएगा कलीसिया, आप और मैं, हम सब को बनाने वाला वो। तो फिर इसका मतलब मैं आदर्श बनूंगा तो दूसरे भी अपने आप क्या होंगे? मुझे देखकर वैसा चलना नहीं। ये भाई जी सकता है तो हम क्यों नहीं जी सकते? ये चल सकता है तो हम क्यों नहीं चल सकते? हम खुद चले ना और दूसरे को कहें चलो चलो, तो वो ठीक है क्या? पहले आप चलो, फिर दूसरे को बोलने का हक है। अगर आप नहीं चलते तो, इसलिए यहां पे क्या बोल रहा है? झुंड के लिए क्या बने? हाँ जी, हैं? अब आदर्श नहीं बनना तो बुद्धि भी चला सकते हैं, 2 पढ़ लो। बहुत सेवकों को आदर्श बनने की जरूरत नहीं है जी, कह दो कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। क्या लिखा है? नीच कमाई के लिए नहीं। कितना कड़क शब्द पवित्र आत्मा ने लिया है। आसान नहीं आदर्श बनना, पहले जी कर दिखाओ। आप एलिया का जीवन आप पढ़िए, अब हम खत्म करेंगे, लास्ट वही है, आ जाइए। पहला राजा 17 का 20 से पढ़िएगा, 19 तक पढ़ दिया हमने, 19 से पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं, जल्दी। उसने उससे कहा अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था, और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? क्या बोल रहा है? जिसके यहाँ मैं आकर टिका हूँ इसका बेटा मारकर क्या तू इस पर भी विपत्ति ले आया है? हाँ। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुनी। रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, एलिया ने वो बच्चा उससे लिया और परमेश्वर के साथ बात कर रहा है, ऊपर जाकर अटारी पे उस बच्चे के ऊपर 3 बार लेट आ गया। इसका मतलब बच्चे के ऊपर लेटता है फिर उड़ जाता है,
जैसे समझो हम सीने की गर्मी दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 3 बार लेटता है, कहता है हे प्रभु विधवा को मत देख, विधवा का पाप मत देख, अब ये मैटर मेरा है, मैं इसके घर में आके टिका हूं, अब ये विषय मेरा है, मुझे देख और इस बच्चे को जिंदा कर। अच्छी तरह समझना, विधवा के कारण बच्चा जिंदा नहीं हो रहा है, पवित्र संत परमेश्वर के दास के द्वारा क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर आएगा। इसको बोलते बिचवई, मध्यावस्था। हम जो प्रभु के लोग हैं, मैं पहले नाइट प्रेयर रखता था, अभी हमें माहौल नहीं है, समय नहीं मिल पा रहा, तो उसमें मध्यावस्था बिचवई, एक एक कलीसिया के परिवारों के लिए, सबके लिए। बिचवई का मतलब क्या ना, ऐसे लोग चाहिए प्रभु को जो मध्यावस्था करें, जो बिचवई करे, जो दूसरे के गुनाहों को उठा के क्या करे, प्रभु उसके पाप को मत देख, मुझे देख। उसकी कीमत देने के लिए मैं, यही है प्रियो सच्चे लोग। इसलिए पहला यूहन्ना मैं पढ़ा नहीं रहा, पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, अपने भाइयों के लिए अपना प्राण भी देगा, देना पड़ेगा। जो अपने प्राण को बचाएगा वो उसे खो, प्रभु मतलब उस पे जो सजा आनी है प्रभु वो सजा मुझे दे, लेकिन इसको माफ, इसको बोलते हैं बिचवई। यीशु ने किया ना ऐसा, मानव जाति के ऊपर सजा आनी थी, अपने ऊपर ली के नहीं। इसका मतलब समझना। कुछ लोगों को ये बातें समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्यों एलिया उसके ऊपर लेटा, उसको गर्मी देने के लिए, मुंह में सांस भरने के लिए। नहीं जी, वो गलत है। सीधा है, अब ये विषय मेरा है, विधवा को मत देख, मुझे देख और बच्चे में प्राण डाल। उस बच्चे के ऊपर लेटकर उसे अपना विषय बना लिया, अब ये मेरा है। अब क्या कर, मुझे देखकर बच्चे में क्या डाल दे, प्राण। और अभी तक विधवा के मुंह से वो बात नहीं निकली, क्या बोलती है, आगे पढ़िएगा जी, खत्म करेंगे आज ये विषय। मैंने तेजी से लिया, सोचा था अगले हफ्ते और लूंगा, इसमें नहीं जी। पढ़िए जी। और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। और स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। रुक जाइए, अब तक विधवा को विश्वास नहीं था ये परमेश्वर का जन है। आप भी विश्वासी हो, आपके पड़ोसियों को विश्वास नहीं होता ये परमेश्वर का जन है। आपके काम करने वाली जगह पे है, कैसा विश्वासी, हट, उन्हें विश्वास नहीं होता है। पर याद रखना, आपका जीवन ने वहां काम करना है। एलिया कोई प्रचार कर रहा था कि विधवा के घर पे रह रहा था। कहती है, अब मुझे निश्चय पता लग गया तू परमेश्वर का जन। अब पता लगा है, यानी कि इससे पहले नहीं था। आपके जीवन से जब तक नमूना अन्य लोगों को नहीं मिलेगा, उन्हें विश्वास नहीं आएगा आप प्रभु के जन हो। आपको जीना पड़ेगा जी, तब परमेश्वर का प्रमाण आपके जीवन में प्रमाण आना है, तब लोगों के मुंह पर आपका नाम आएगा, ये प्रभु की बेटी है, ये प्रभु का जन है, ये जीता है। और जो जीता नहीं है उसका नाम कभी किसी के मुंह पे आएगा नहीं। इसलिए जीने वाले लोग चाहिए प्रभु को मानने वाले नहीं। ध्यान से सुनना, मानने वाले बहुत हैं जी, बड़ी भीड़ है, पर प्रभु के लिए जीने वाले लोग चाहिए। इसलिए एलिया का जीवन विश्वासियों के लिए, सेवकों के लिए, लीडरों के लिए बहुत बड़ा आदर्श है। इस जीवन को मैंने बहुत शॉर्ट में बांटा, हालेलुया, बोल नहीं सकते, इसी जीवन के ऊपर है। तो अच्छी तरह समझना भी, ये जीवन अगर इतना प्रभाव डाल सकता है, इससे पहले विधवा को क्यों एहसास नहीं हुआ?
कि ये इतना बड़ा काम कर सकता है। अब मरे हुए बच्चे को जिंदा कर लाया तो कहती है अब मुझे पता लगा तो निश्चय ही परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच में सच होता है। पहली बात मैंने क्या बोली आपको शुरुआत में, तिमुती पढ़ाया ना, कैसा होना है? नहीं, वचन, परमेश्वर का वचन। आपके मुंह से जो वचन निकलना है ना प्रियो, वो उसमें जीवन होना है। आपका जीवन जब प्रभाव डालेगा, सामने वाले की दिल को तैयार करता है वो प्रभाव, और दिल खोलता है तब आप वचन डालो। लेकिन अगर आपका जीवन नहीं बना है तो आप वचन नहीं बोल सकते, वचन नहीं डाल सकते। इसलिए आप उधर फैल हो जाते हैं। कोशिश तो करते हैं लेकिन होता नहीं है। इसी प्रकार में लोग फैल क्यों हैं? कीमत देने के लिए। और याद रखना, अगर कोई देता है तो दूसरा और ज्यादा दबाता है, और भी दबाता है कि चलो ये क्या है, तो प्रभु को मानता है, ये तो कुछ नहीं करेगा, तो दबा लो। प्रभु को देख के ये थोड़ी बोलेंगे कुछ। लेकिन याद रखना, फिर प्रभु का न्याय भी ऐसे लोगों पे आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के जन को अगर हम तंग करेंगे तो उसकी सजा आती है। इसलिए अगर कोई कितना भी दबा रहा है ना, दबते जाओ। वचन में लिखा पलटा लेना मेरा काम है, तुम्हारा नहीं है। पर हम सांस छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ प्राण बोलते हैं, हमारी शारीरिकता बोलती है हम क्यों करें, हम क्यों दबे रहें, हम क्यों ये करें। अरे भाई, तुम चुपचाप सह लो तो जीवते परमेश्वर का काम देखोगे। पर अगर आप उस बात को सहोगे नहीं तो प्राण में लड़ाई होगी। फिर आप उस आत्मा का काम, शायद आपके सहने से वो आत्मा जीवन पाले, शायद आपकी सहन शक्ति के द्वारा वो जीवन पाले। इसलिए मसीहत के अंदर सहना ज्यादा है। ये हमें प्रभु से मांग के लेना है कि प्रभु हमें सहन शक्ति दे, और हमारा जीवन, मैंने आपको पहले ही टाइटल दिया है, आदर्श बनो। अब आदर्श बनने का मतलब है आपका जीवन क्या ऐसा बन सकता है कि दूसरे को अपना पाप नजर आ जाए। वचन में साफ लिखा है, तुम मसीह की पत्री हो, तुम वचन हो। वचन कौन है? परमेश्वर है, लेकिन वचन आईना भी है, आईना, दर्पण। अगर आप दर्पण बन गए, दूसरे का पाप आप में दिखेगा कि नहीं? इधर यही हुआ है। विधवा को ऐसे नहीं दिखा अपना पाप। आप, ये परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम दर्पण बने, हम में अन्य लोग अपनी गलती को देखें। ऐसा जीवन पिता चाहता है। ठीक है, इसमें कोई सवाल है आपका? मैंने तेजी से खत्म किया है। कोई है सवाल तो पूछ सकते हैं।